कभी एनआरसी या सीएए को लेकर, तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी तानाशाह तो कभी किसानों को दबाना, और न जाने ऐसे ही कितने आरोप देश में सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर लग रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। लेकिन अब एक नया मुद्दा मोदी जी की इस लिस्ट में और जुड़ गया है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। जी हाँ, कुछ लोग इसे देश में मोदी जी का इलेक्शन प्रक्रिया को ही खत्म करने का कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब मोदी जी के सीएए, एनआरसी और इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे तो हम कर चुके हैं, तो चलिए अब बताते हैं कि क्या सच में मोदी जी इस देश में इलेक्शन प्रक्रिया को ही बदलने वाले हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही मायने हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं। ये 2024 मार्च अप्रैल का समय चल रहा है और देश में 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो बनाकर देश की जनता को लुभाने की हर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टियां मोदी जी की नई वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी की अगेंस्ट तैयार खड़ी है, क्योंकि उनका कहना है कि ये बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, बल्कि वन नेशन वन पार्टी है, जहां एक पार्टी ही हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार कर रही है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो चलिए आखिर इस बात से भी पर्दा उठा ही लेते हैं कि आखिर ये क्या पॉलिसी है जिससे सभी पार्टी नाराज है। वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुनते ही जो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है वो यही है कि अब पूरे देश के इलेक्शंस एक ही टाइम पर होंगे, मतलब 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी का एक साथ इलेक्शन। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा होना वो भी इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है, जिससे मोदी जी को फायदा होने वाला है। तो इसमें किसका कितना फायदा होगा ये तो आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन इस वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराया जाए। मतलब अगर आपके यहाँ विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं तो आप सेंटर के लिए भी उसी समय वोट डालें, और अगर सेंटर के लिए वोट देने जा रहे हैं तो आप विधान मेंबर के लिए भी वोट डालें। जहां एक तरफ बीजेपी इस पॉलिसी को देश के लिए क्रांति बताती है, वहीं दूसरी तरफ देश में मौजूद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसे मोदी जी की पावर में रहकर अपनी ताकत का गलत फायदा उठाने का तरीका बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जी ये जरूर जानते हैं कि एक ही समय पर इलेक्शन करवाया जाएगा तो देश के जनता के दिमाग से किस तरह खेलना है वो मोदी जी करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि देश में होने वाले हर तरह के इलेक्शंस को एक ही दिन में करवा लिया जाए, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वीडन में इलेक्शन की ये पॉलिसी काफी समय से चलती आ रही है, जहां तीनों लेवल की गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और प्रोविंशियल, इन सभी इलेक्शंस 4 साल बाद उस साल के सितंबर मंथ के दूसरे संडे के दिन होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में इसके मायने काफी अलग है। और अगर आपको ये डाउट है कि ऐसा मोदी सरकार ही कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 के बीच चुनाव हुए थे, और उस समय लोकसभा चुनाव और सभी स्टेट के विधानसभा चुनाव एक साथ ही कर दिए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 67 में भी चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन फिर ये सिलसिला टूटा जब 1968 से 69 में कुछ राज्यों को विधानसभा कई कारणों से इसे समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे। लेकिन फिर बदलाव आया प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की वजह से, क्योंकि जब देश के संविधान में मेंशन आर्टिकल 356 में मेंशन प्रेसिडेंट रूल की बात बताई गई है, तो जिस भी राज्य में कोई सरकार नहीं बन पा रही थी तो वहाँ इस रूल को लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से चाहे सेंटर हो या फिर विधानसभा इलेक्शन, दोनों के टाइम में बदलाव आ गए। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, हम बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे थे, जो रुक गया। लेकिन इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि फिर आज एकदम से मोदी जी को ये पॉलिसी क्यों इतना भा रही है कि वो इसे किसी भी तरह 2029 तक लाना ही चाहते हैं। तो इस पॉलिसी को वोटर्स के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है, क्योंकि देश में कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, या फिर इस बेसिक सी चीज को भी नहीं समझ पाते कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, जिसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपके लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए ये उनकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। लेकिन जब एक ही समय इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि लोग जिस बेसिस पर सेंटर के लिए वोट डालकर सेंटर में बैठी सरकार को जीत सकते हैं,
ठीक उसी तरह वो विधानसभा में सेम थॉट ऑफ माइंड से भी कैंडिडेट को सपोर्ट करें और उसे जीत सकते हैं। वहीं बात करें तो उसके लिए 2023 के सितंबर के महीने में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का हेड बनाया गया देश के एक्स प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद को। इसके बाद इस कमीशन में होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे बड़े नेताओं और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी इंक्लूडेड है। इनके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। हालांकि पहले अधीर रंजन भी इस कमेटी के हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने खुद से इस कमेटी में न होने का डिसीजन लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हो सकते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि देश में आज हर 3 से 4 महीने में इलेक्शन होते हैं और जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस राज्य में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके चलते उस पार्टिकुलर राज्य में सरकार द्वारा जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे होते उन्हें इलेक्शंस की डेट के अनाउंसमेंट के साथ उसी समय वहीं रोक दिया जाता है और ये तब तक लागू रहता है जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए ये उसकी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि उसके देश के अंदर की सभी जरूरी डेवलपमेंट को सडनली रोक दिया जाता है और वो भी एक लंबे समय के लिए।